गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मज़ेदार कहानी और कविताओं में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम आपके लिए एक नई कहानी लाए हैं। वह कहानी है मानवता। राजा विक्रम सिंह को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसकी सेना में 1000 घोड़े और 500 हाथी थे। अपनी सेना के बल पर विक्रम सिंह ने आसपास के कई राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था। आसपास के अन्य स्वतंत्र राज्य विक्रम सिंह की शक्ति का लोहा मानते थे। राजा विक्रम सिंह बहुत महत्वाकांक्षी था। वह सदैव अपने राज्य का विस्तार करने का प्रयास रहता था। उसके सभी मंत्री और कर्मचारी उसके आदेश का पालन करते थे। वे सब अपने राजा के क्रोध से परिचित थे, इसीलिए किसी में भी अपने राजा का अनादर करने का साहस नहीं था। राजा विक्रम सिंह महीने में 1-2 बार राज्य की सीमा पर निरीक्षण करने जाता था। रास्ता लंबा था, इसलिए सिपाही भोजन और पानी साथ लेकर जाते थे। एक बार विक्रम सिंह राज्य की सीमा का मुआयना करने के बाद सिपाहियों के साथ वापस लौट रहा था। धूप तेज थी और सब पसीने से लथपथ हो रहे थे। भोजन और पानी समाप्त हो गया था। विक्रम सिंह का गला सूख रहा था। उसने सिपाहियों को आदेश देते हुए कहा, रास्ते में कोई पेड़ नजर आए तो रुक जाना। पेड़ के छांव में थोड़ी देर विश्राम कर लेंगे। कुछ दूर आगे बढ़ने पर सिपाहियों को एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के पास जाकर सब रुक गए। विक्रम सिंह अपने घोड़े से उतरकर पेड़ की छांव में बैठ गया। कुछ देर छांव में विश्राम करने के बाद सबने बेचैन से चैन की सांस ली। तभी गधे पर सवार एक लकड़हारा वहां से गुजरा। उसने विक्रम सिंह को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, 2 कोस आगे एक सुंदर बगीचा है। आप वहां विश्राम करेंगे तो आपको अधिक अच्छा लगेगा। विक्रम सिंह ने लकड़हारे का अनादर करते हुए कहा, तुम अपने रास्ते जाओ, हमें तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। लकड़हारा मायूस होकर आगे बढ़ गया। विक्रम सिंह ने सिपाहियों को आदेश देते हुए कहा, जाओ कहीं से पानी ढूंढ कर लाओ, प्यास से गला सूख रहा है। सिपाही अपने घोड़े पर सवार होकर पानी ढूंढने के लिए विभिन्न दिशाओं में चले गए। विक्रम सिंह ने काफी देर सिपाहियों की राह देखी, परंतु दूर दूर तक कोई सिपाही नजर नहीं आ रहा था। विक्रम सिंह से प्यास सहन नहीं हो रही थी। वह अपने घोड़े पर सवार होकर स्वयं पानी ढूंढने के लिए निकल पड़ा। सूरज सिर पर था। उसके ताप से विक्रम सिंह को दिन में तारे दिखाई देने लगे। अचानक वह मूर्छित होकर घोड़े से गिर पड़ा। जब विक्रम सिंह की चेतना लौटी तो उसने देखा कि वह एक सुंदर बगीचे में लेटा हुआ है और उसके पास ही वही लकड़हारा खड़ा हुआ है जिसका उसने पेड़ के नीचे अनादर किया था। लकड़हारे के हाथ में पानी का मटका था। जैसे ही विक्रम सिंह उठकर बैठा, लकड़हारे ने पानी का मटका आगे बढ़ा दिया। विक्रम सिंह ने जी भरकर पानी पिया। पानी से तृप्त होकर उसने लकड़हारे से पूछा, हम यहाँ कैसे आए? महाराज, आप मूर्छित होकर घोड़े से गिर गए थे। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वहीं एक पेड़ पर लकड़ी काट रहा था। मैं आपको घोड़े पर बैठाकर यहाँ ले आया। राजा विक्रम सिंह ने सोचा, जिस लकड़हारे को छोटा मानकर उसने उपेक्षित किया था, आज उसी ने उसकी मदद की है। विक्रम सिंह ने लकड़हारे से पूछा, हमने तुम्हारी उपेक्षा की थी, तुमने हमारी मदद क्यों की? आपके साथ स्थान पर कोई भी होता मैं उसकी मदद करता महाराज। लकड़हारे ने कहा, यही मानवता है। लकड़हारे की बात से विक्रम सिंह बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि वह अपनी शक्ति के घमंड में मानवता को भूल गया था। उसने लकड़हारे का आभार व्यक्त करते हुए कहा, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुमने मुझे मानवता की सीख दी है। आज मुझे विश्वास हो गया कि मनुष्य शक्ति से नहीं, अपने कर्म से छोटा बड़ा होता है। दोस्तों, हमारी कहानी कैसे लगी यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।